हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जॉन मिल्टन की कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस कविता का हिंदी टाइटल शायद होगा अपने अंधेपन पर। ये कविता आपको क्लास यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश सिलेबस है क्लास 12 के लिए, उसके अंतर्गत आपको पढ़नी पड़ती है। और जो जॉन मिल्टन थे ये एक इंग्लिश पोइट थे और इनका जीवन काल रहा था 1608 से लेकर 1674 के बीच में। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगा इसकी बैकग्राउंड के बारे में, ताकि ये कविता आपको समझने में और आसानी हो, क्योंकि बिना बैकग्राउंड के को बताए शायद इस कविता का भाव उतना अच्छा ना निकले। तो पहली बात तो ये कि जो जॉन मिल्टन थे ये 42 साल के थे जब इनकी दृष्टि चली गई, इनकी आंखें खो गई, तो ये अंधे हो गए। और जिस समय ये अंधे हुए ये अपने राइटिंग के मामले में, अपनी पोइट्री के मामले में और राज्य में एक जो इनका ओहदा था उसके मामले में ये काफ़ी बड़े मुकाम पे थे। तो जैसे ही इनकी दृष्टि गई तो सब कुछ सूना हो गया। अब जैसे कि होता है ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जो बदलाव इस कविता को जब आप शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कितने डिप्रेस थे। तो कैसे कैसे ख्याल उनके मन में आते थे। तो इसी तर्ज पे ये कविता लिखी गई है। और ये कविता आपको उन्होंने अपने अपने बारे में लिखी है, उन्होंने अपने ऊपर लिखी है। और इस कविता को आप एक मोनोलॉग कह सकते हैं। मोनोलॉग मतलब कभी कभी जब आदमी की लाइफ में समस्याएं आती हैं तो वो खुद से बात करता है और खुद से बात करता है, खुद ही उसका उत्तर निकालने की कोशिश करता है। तो ये भी उसी तर्ज पे है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो पहली जो 3 लाइनें हैं उसमें कवि कहते हैं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट आर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। तो कहते हैं जब मैं सोचता हूँ कि जो मेरा प्रकाश है, प्रकाश को आप यहाँ लाइफ से भी एसोसिएट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि कवि जो है अपने जीवन के बारे में भी बता रहे हैं। तो कहते हैं मैं कभी कभी जब सोचता हूँ कि मेरी लाइफ कैसी गुजरी है, उन दिनों जब मैं मेरे जीवन का आधा समय हुआ था, मतलब वो 42 साल के थे तब तक वो देख सकते थे इस संसार में जो अब काला और बहुत विशाल है, चौड़ा है। और वो जो टैलेंट मुझ में है उसे छुपाना ऐसा है जैसे कि मैं मृत्यु को छुपा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, उनका जो मुकाम था, उनका जो पास्ट था, वो पास्ट जिसमें वो देख सकते थे, ये सब बातें याद करके उनका मन दुखी होता है। वो कहते हैं जो मेरे में अब टैलेंट है, जो मतलब मैं लिख सकता था, मैं एक जाना माना व्यक्ति था, मेरा राज्य में दर्जा था, मैं काम करता था, वो जो है अब मैं नहीं कर सकता। तो उसको अब ना कर पाना ऐसा है जैसे कि मैं मृत्यु को छुपा रहा हूँ। और वो जो टैलेंट है फिर वो आगे बढ़ती है, लॉज्ड विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइड। तो कहते हैं जो टैलेंट मेरे में है वो तो बेकार हो चुका है क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो अभी भी चाहती है कि मैं अपने निर्माता की सेवा करूं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब मैं अंधा नहीं था तो मैं काम करता था, मेरे अपने दैनिक कर्म थे, मैं काम करता था और उस काम के जरिए मैं जो मेरा निर्माता, यहाँ भगवान के लिए कहा गया है, जो मेरे निर्माता थे उनकी सेवा करता था। और मैं अब भी चाहता हूँ, दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद।
मैं अब भी चाहता हूँ कि जब वो मुझे परखे, जो गॉड है वो मुझे परखें, तो जब वो वापस आते हैं तो ये ना कहें कि वो मुझे धिक्कारें। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अब वो नहीं कर सकता जो पहले करता था, लेकिन मैं अभी भी उस ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, ताकि जब वो वापस आए तो मुझे धिक्कारे नहीं। ठीक है, मतलब जिस दिन मेरी भगवान से मेरा फेस टू फेस मुझे भगवान मिलें, या जिस दिन कहते हैं ना कि सबको अंत में मिलना पड़ता है, तो जब मैं उनसे मिलूं तो मुझे ये ना कहें कि तू तो खाली बैठा हुआ था, तूने कुछ नहीं किया। फिर वो जो है, अब इनका जो मोनोलॉग है वही चल रहा है। डॉथ को आप यहाँ डज पढ़ें। गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। तो वो फिर कहते हैं कि जो ईश्वर है, क्या वो उनसे भी काम करवाना चाहता है, या मतलब उनसे भी सेवा लेना चाहता है? क्या वो उनको भी श्रम करते हुए देखना चाहता है, जिनको लाइट डिनाइड, जिनका प्रकाश छिन चुका है? मतलब वो फिर अपने बारे में कहते हैं कि जो अंधे हो चुके हैं, क्या ईश्वर उनसे भी कहता है, उनसे भी सेवा भाव की भावना रखता है? मैं बहुत नरमी से पूछता हूँ, लेकिन जो धैर्य है, जो धीरज है, वो मुझे रोकता है। तो यहाँ पे ये है कि वो अपने मन को ही दिलासा दे रहे हैं। जो कवि हैं वो कहते हैं कि मैं अंधा हो चुका हूँ, मैं अब कुछ कर नहीं सकता, मेरे में जो टैलेंट था वो मतलब बेकार पड़ा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि मैं ईश्वर की सेवा करूँ, लेकिन मैं ईश्वर की सेवा कर नहीं सकता क्योंकि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं सीमित हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसे उसमें क्या ईश्वर मुझे क्षमा करेगा? क्या वो कहेगा कि तूने काम क्यों नहीं किया, भले ही मेरी आंखों की रोशनी ना हो? That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed. तो जो पिछले लाइनों में हमने पेशेंस के बारे में पढ़ा, तो वो जो धैर्य है, वो उनका जो धैर्य है वो जो है एक मानव स्वरूप जैसा होकर उन्हें दिलासा दे रहा है। तो उनका धैर्य उनसे कह रहा है कि ऐसे मत बुदबुदा, ऐसे मत बातें कर। जो ईश्वर है उसे तेरी सेवा नहीं चाहिए। जो ईश्वर है, जो उसने उपहार दिए हैं, वो उसे वापस नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब है, ईश्वर ने तुम्हें बनाया है तो वो नहीं चाहेगा कि जो उसने उपहार, जो मतलब तुम्हें गिफ्ट जो तुम्हें बनाया है, वो उसे वापस ले ले। वो हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। तो कवि आगे कहते हैं, जो ईश्वर ने जिनके ऊपर बंधन डाले हुए हैं, योक आपने देखा होगा, जब खेतों में बैल होते हैं तो वो बैलों को जब जोता जाता है हलों से, तो उसके आगे जो वो लकड़ी के खांचे होते हैं जो बैलों के गले में डाले हुए होते हैं, उसे योक कहते हैं। तो योक मतलब जिससे कि बैलों को कंट्रोल किया जा सके। तो जो धैर्य है वो कहता है कि ईश्वर ने जिसके गले में भी ये जो कांवर डाले हुए हैं, वो ही उसको सबसे ज़्यादा उसकी सेवा करते हैं। मतलब जिसको जो काम दिया हुआ है वो उस काम को करे अपनी क्षमता के अनुसार, तो वही ईश्वर के लिए सबसे बड़ी सेवा है। हिज स्टेट इज़ किंगली, मतलब हिज मतलब गॉड का जो राज्य है वो राजसी है, और उसके लिए हजारों काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड। And post over land and ocean without rest,
they also serve who only stand and wait. और जो ये हजारों के लोग हैं, हजारों की संख्या के जो लोग हैं, ये भूमि में और समुद्र में बिना किसी आराम के काम करते रहते हैं और ईश्वर की सेवा वो भी करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। तो ये जो अंतिम की लाइनें थी, इसमें जो धैर्य है, वो मतलब जो कवि का जो धैर्य है, मन का जो धैर्य है, वो कवि को दिलासा दे रहा है। वो कहता है कि ईश्वर को तुझसे कोई अपेक्षा नहीं है कि तुम उसके लिए काम करो। उसके लिए तुम जैसे हजारों लोग हैं जो हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, बिना किसी रेस्ट के तत्पर रहते हैं। और ईश्वर की सेवा वो भी करते हैं जो सिर्फ खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम अभी इस स्थिति में नहीं हो कि तुम ईश्वर की सेवा दूसरों की तरह ही कर सको, अपने काम को दूसरों की तरह ही कर सको। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम सेवा नहीं कर रहे हो, तुम भी सेवा कर रहे हो और ईश्वर को तुम्हारी सेवा भी उन्हीं लोगों की तरह प्यारी है। तो तुम्हें धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था इस कविता का भावार्थ और मुझे आशा है आपको कविता को समझने में आसानी हुई हो। और जैसा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता आया हूँ, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, इसमें जो रचना हम लेके आते हैं वो आपको पसंद आते हो, तो इसे ज़रूर शेयर करें, दूसरे सहपाठियों में भी बांटें ताकि वो भी इससे लाभ उठा सकें। और अगली बार हम आपके लिए ऐसी फिर एक और रचना लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।